वेलकम टू माय वीडियो। हम आज इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल करने के विभिन्न तरीकों को समझेंगे। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक माध्यम होता है जिससे हम सर्वर से डेटा प्राप्त या भेज सकते हैं। इसे करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे फेच, एक्सएमएल, प्रेस्ट, एक्सियोस आदि। अब हम कुछ उदाहरणों को विस्तार से देखेंगे। पहला उदाहरण फेच मेथड का सबसे सरल उपयोग दर्शाता है। इसमें हम एक एपीआई से डेटा प्राप्त कर रहे हैं और उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस दिए गए कोड में फेच का उपयोग कर एपीआई कॉल की गई। देन रिस्पॉन्स का मतलब है कि हम सर्वर से प्राप्त डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन डेटा कंसोल लॉग डेटा द्वारा जेसन डेटा को कंसोल में दिखा रहे हैं। कैच एरर कंसोल एरर किसी भी एरर को पकड़कर कंसोल में दिखाने के लिए है। दूसरे उदाहरण में हम असिंक अवेट का उपयोग करेंगे। यह कोड फेच के समान है लेकिन अधिक पढ़ने योग्य रीडेबल है। इस दिए गए कोड में असिंक फंक्शन गेट डेटा एक असिंक्रोनस फंक्शन है। अवेट फेच यूआरएल एपीआई को कॉल करता है और जब तक रिस्पांस न आए आगे का कोड रुका रहता है। अवेट रिस्पॉन्स जेसन डेटा को जेसन में कन्वर्ट करता है। ट्राई कैच ब्लॉक एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरे उदाहरण में हम एक्सएमएल प्रेस्ट का उपयोग करेंगे जो फेच से पहले जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता था। इस दिए गए कोड में न्यू एक्सएमएल प्रेस्ट से एक नया HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया गया। XHR.open गेट URL ट्रू एपीआई को कॉल करने के लिए सेटअप करता है। XHR.onload रिस्पांस मिलने के बाद डेटा को जेसन में कन्वर्ट करता है। XHR.onerror किसी भी नेटवर्क एरर को पकड़ता है। XHR.send कॉल के बाद रिक्वेस्ट भेजी जाती है। चौथे उदाहरण में पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जिसमें हम सर्वर को नया डेटा भेजते हैं। इस दिए गए कोड में मेथड पोस्ट एपीआई को डेटा भेजने के लिए पोस्ट अनुरोध करता है। हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन सर्वर को जेसन डेटा प्राप्त करने के लिए बताता है। बॉडी जेसन स्ट्रिंगिफाई भेजे जाने वाले डेटा को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। पांचवें उदाहरण में हम एक्सियोस लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे जो फेच की तुलना में सिंपल और शक्तिशाली है। इस दिए गए कोड में axios.get URL एपीआई से डेटा प्राप्त करता है। देन रिस्पॉन्स console.log response.data डेटा को कंसोल में प्रिंट करता है। कैच एरर console.error एरर को पकड़ता है। छठे उदाहरण में हम एक्सियोस का उपयोग कर पोस्ट अनुरोध भेजेंगे। इस दिए गए कोड में axios.post URL डेटा एपीआई को डेटा भेजता है। जेसन डेटा को ऑटोमेटिकली सही फॉर्मेट में भेजा जाता है। सातवें उदाहरण में फेच का उपयोग कर पुट रिक्वेस्ट भेजेंगे जिससे किसी मौजूदा डेटा को अपडेट किया जा सके। इस दिए गए कोड में मेथड पुट मौजूदा डेटा को अपडेट करने के लिए होता है। बॉडी में नए डेटा को जेसन के रूप में भेजा गया है। आठवें उदाहरण में डिलीट अनुरोध भेजेंगे जिससे किसी डेटा को हटाया जा सके। इस दिए गए कोड में मेथड डिलीट डेटा को हटाने के लिए उपयोग होता है। नवें उदाहरण में हम फेच के साथ टाइम आउट सेट करेंगे ताकि लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इस दिए गए कोड में अबोर्ट कंट्रोलर का उपयोग टाइम आउट के लिए किया गया। सेट टाइम आउट के माध्यम से 5 सेकंड बाद अनुरोध को रद्द कर दिया जाएगा।
10वें उदाहरण में promise.all का उपयोग करेंगे, जिससे हम एक साथ कई एपीआई कॉल कर सकते हैं। इस दिए गए कोड में promise.all का उपयोग दो एपीआई कॉल को एक साथ करने के लिए किया गया। जब दोनों कॉल पूरे होंगे तभी then ब्लॉक चलेगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाएं। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय, टेक केयर।